ये सरकार जो दाम इतना क्यों बढ़ा रही है, तो इसके पीछे जो है सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण ये है कि आज आप देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो आप पहले जो है 2013 में मुझे मालूम है कि 1 बैरल जो तेल था वो $140 हो गया था। तब उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह की, उस समय जो है 60 रुपये 65 रुपये डीजल पेट्रोल बिक रहे थे। उस समय जो है स्मृति ईरानी और ये राजनाथ सिंह और ये मोदी, ये सारे लोगों ने कहा था कि अब जो है हमें बैलगाड़ी से चलना चाहिए। उस समय $140 पर 1 बैरल तेल खरीद रही थी और आज जो है $25 1 बैरल तेल हो गया है। तो इसका मतलब आप जो भी चीज़ सस्ते में खरीद करके आज जो है 80 रुपया 81 रुपया पेट्रोल हो गया है। तो बताइए, इनको तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में $25 में तेल मिल रहा है, तो ये फिर 81 रुपया पेट्रोल क्यों ले रहे हैं? ये जो है यहाँ की जनता को लूटने का इनका पूरा प्लान है और गरीबों का, किसानों का शोषण करने का प्लान है। आज बताइए, डीजल और पेट्रोल का मूल्य समान हो गया है। आज डीजल से जो है किसान जो है अपना खेती बाड़ी का काम करता है, ट्रैक्टर से लेकर हर चीज़ में डीजल लगता है। तो बताइए, शोषण करने बीजेपी सरकार हमारे लोगों का शोषण करने के लिए ही डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाई है। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो है आज से अभी लॉकडाउन में सरकार ने शराब को बंद रखा था, 45 दिन शराब बंद था, लेकिन कोई शराबी मरा नहीं, लेकिन सरकार मर गई। तो इसका मतलब ये है कि शराब पिलाया जाता है, सरकार जनता को लूटने के लिए ही शराब पिलाती है, क्योंकि सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ जो है पैसा चाहिए, और पैसा इनको चाहिए विधायकों, सांसदों को, अधिकारियों को। इनको जो है सारे लोगों को भ्रष्टाचार करने के लिए पैसा चाहिए। विजय माल्या ऐसे लोग जो है, बताइए, नीरव मोदी ऐसे लोग भाग गए। 11 लाख करोड़ रुपया बैंकों का बकाया है, लेकिन किसी से वसूली नहीं की गई। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है, और हमें इस सरकार से कोई आशा नहीं है। ये सरकार हमारे लिए कोई सामाजिक कार्य करेगी, हमारे लिए हमारी गरीबी दूर करने के लिए कोई कार्य करेगी। इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सरकार ये धर्मवादी सरकार है। बेसिकली जो है सरकार को मानवता से कुछ लेना लादना नहीं है, क्योंकि 56 भोग का जो है घी लड्डू भोग लगाने का जो है इस देश में परंपरा है, क्योंकि मूर्तियों को 56 भोग का जो है भोग लगाया जाता है। लेकिन इस देश में जो है एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी, किसान आदमी भूखों मर जाए जो उसकी कोई खबर लेने वाला नहीं है। तो इस देश में जो भी शान शौकत, जो भी अच्छी चीज़ें इस देश में फैलाई गई है जो है उस विज्ञान के माध्यम से फैलाई गई। ना किसी मुल्ला ने फैलाया जो है, ना किसी पंडित जी ने फैलाया इस चीज़ को जो है, ना किसी चर्च में पादरी ने फैलाया, ना किसी जो है गुरुद्वारे ने फैलाया। इस देश में जो आज विकास हुआ, जिसको भौतिकवाद कहते हैं, आज हम सुई से लेकर के जहाज तक बना रहे हैं इस देश में जो है, ठीक है। तो ये देश की जो है ताकत जो है विज्ञान की वजह से, जो मिसाइल और परमाणु बम बना रहे हैं हम लोग जो है, ये विज्ञान की ताकत है। और ये हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, या हमारा जो वैज्ञानिक युग है, जिसमें हमारे बच्चे आज इन्वॉल्व हो रहे हैं, आज उनको जो है धर्म कर्म को छोड़ करके जो है अंधविश्वास को दूर फेंक करके आज उन्हें विज्ञान की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। साइंस और टेक्नोलॉजी पे भरोसा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस देश का जो भी कल्याण हो सकता है वो विज्ञान से कल्याण हो सकता है, संविधान से कल्याण हो सकता है, और इस अंधविश्वास से कल्याण नहीं हो सकता है। और हम तो ये इतना तक कहना चाहते हैं, इस देश से जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं और धार्मिक स्थान हैं, उन सब के ऊपर बुलडोजर चला देने की जरूरत है। उनकी समाज में कोई ज़रूरत नहीं, और क्योंकि समाज में नफरत की जो वजह है वो सिर्फ यहीं से पनपती। जितने भी धार्मिक संगठन हैं, धार्मिक ठेकेदार हैं, उन लोगों ने ही इस देश में जो है नफरत फैलाया, जो है इस देश में बंटवारा करवाया, इस देश में लड़ने का काम कराया, इस देश को बर्बाद करने का काम कराया। तो इस तरीके से मेरा एक ही संदेश है आपके चैनल के माध्यम से, इस देश में जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं और धार्मिक स्थल हैं, उन सब के ऊपर बुलडोजर चला देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस देश में धर्म विहीन समाज की ज़रूरत है। मानवता का एक समाज होगा जो है, इंसानियत का समाज होगा, भाईचारे का समाज होगा जो है, जो विज्ञान के इशारे पे चलेगा, संविधान के इशारे पे चलेगा। इस समाज की ज़रूरत है इस समय देश को जो है। मंदिर मस्जिद बनाने से जो है कोई भी जो है कोरोना वायरस नहीं जाने वाला है,
कोई बीमारी नहीं जाने वाली है, कोई साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं आने वाली है, कोई परमाणु बम नहीं बनने वाला है। आज चाइना हमें आग दिखा रहा है पूरी तरीके से, कल हमें नेपाल आग दिखा रहा था जो है, आज श्रीलंका हमें आग दिखा रहा है जो है। अमेरिका से तो लड़ने की बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा जो एक IIT का करने वाला स्टूडेंट जो है वो 3 घंटे पूजा पाठ करने में लग जाता है, कहता भगवान हमें जो है हमारा रिजल्ट अच्छा करा दीजिए, हम 5 किलो जो है लड्डू चाहते हैं। एक एम्स का पढ़ने वाला MBBS MD करने वाला स्टूडेंट जो है वो जाकर के मंदिर मस्जिद में जो है घुटने टेक रहा है, क्योंकि उसको ये भरोसा है कि हमें भगवान ही को सब कुछ देगा। क्यों? क्योंकि हमारी ये परंपरा बनी हुई, हमारे पूर्वजों ने एक परंपरा डाल दी। इस परंपरा को खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि जो भी AC DC इलेक्ट्रिसिटी, गाड़ी मोटर, हवाई जहाज, टेलीफोन, मोबाइल जो भी बनाया गया वो सब विज्ञान ने बनाया है जो है। और हम तो चाहते हैं इस देश में जो एक दीवार ऐसी खड़ी कर दी जाए, एक तरफ भगवान को मानने वाले लोगों को कर दिया जाए और एक तरफ विज्ञान को मानने वाले लोगों को कर दिया। जो लोग भगवान को मानते हैं उनको भगवान की तरफ ही इशारा करिए उड़ाने के लिए जो है, जो विज्ञान की तरफ मानने वाले हैं उनको सभी भौतिक सुख संसाधन देने की कोशिश की जाएगी। जो भगवान को मानने वाले लोग हैं वो सिर्फ भगवान को मानेंगे जो है, उनके हाथ से मोबाइल छीन लिया जो है, उनके हाथ से कंप्यूटर छीन लिया जाए, उनके हाथ से जो है बिजली बत्ती AC पानी का सब कनेक्शन काट दिया जाए। जो भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च हैं इन सब से बिजली बत्ती पानी कनेक्शन काट दिया जाए, इनको सिर्फ भगवान से जुड़े रहने की बात की जाएगी। और जो विज्ञान को मानने वाले, संविधान को मानने वाले लोग हैं उनकी एक तरफ की टीम बनाई है। ये भौतिकवाद को जो है भोगेंगे जो है, ये देश दुनिया पे जो आगे बढ़ने की, परमाणु बम मिसाइल बनाने की बात करेंगे। कोई भी देश मतलब से जो है इस देश का कल्याण नहीं होने वाला है। देश का कल्याण होना है तो सिर्फ विज्ञान के माध्यम से कल्याण होना है, और परमाणु बम से कल्याण होने वाला है, मिसाइल से कल्याण। क्योंकि अब्दुल कलाम ने कहा था स्ट्रेंथ इज ऑलवेज रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, शक्ति ही शक्ति की पूजा करती है। आज जो चाइना हमारा पाकिस्तान हमसे रोज लड़ने को तैयार है बेसिकली जो है, तो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हम धर्म में उलझे हुए लोग, हम लोग अंधविश्वास में जुए। लेकिन 130 करोड़ की आबादी आज पूरे दुनिया पे अपना डंका पीटती जो है, क्योंकि 140 करोड़ की सिर्फ आबादी है चाइना की जो 140 करोड़ की आबादी आज पूरे दुनिया के नाक में दम करती है साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। लेकिन हम 130 करोड़ की आबादी, हमारा नेपाल हमारे हाथ से चला गया, श्रीलंका हमारे हाथ से चला जा रहा है जो है, पाकिस्तान हमसे रोज लड़ने को तैयार है जो है, अमेरिका हमारा कभी यस कभी नो कर रहा, समटाइम यस समटाइम नो कर रहा। इसलिए इस देश को वैज्ञानिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है, ना कि अंधविश्वास के ऊपर जो है, ना कि धर्म के ऊपर जो है, ना कि मंदिर बनाने से काम चलेगा, न मस्जिद बनाने से काम चलेगा। सिर्फ जरूरत है बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं बनाने की जरूरत है, बड़े बड़े साइंस के लैब बनाने की जरूरत है, जिससे कोरोना वायरस का जो है इसके जैसे इसके बाप भी आएंगे तो भी हम लोग 2 महीने में उसका वैक्सीन, उसका उपचार, उसका रेमेडीज, उसके टेक्नोलॉजी सब हम लोग इजाद कर लेंगे मछली।